हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है गाइज आप सभी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ बढ़िया होगी और आपकी स्टडी पहले से और अच्छी चल रही होगी। गाइज, आज के सेशन में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं लेके आया हूँ और वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आखिर प्रोफेसर बनते कैसे हैं। तो ये सारा सेशन, आज का जो सेशन है, केवल इसी चीज़ पर डिपेंड है कि आखिर प्रोफेसर बनते कैसे हैं। तो चलिए गाइज, मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो कैसे बने प्रोफेसर, तो इसके बारे में मैं पूरी प्लानिंग आपको बता दे रहा हूं कि क्या क्या अपने को स्ट्रेटजी अपनानी है, किस किस तरीके से चीजें अपने को करनी है। उससे पहले गाइस, मैं इस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि आपकी स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए क्या क्या मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए क्या क्या अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च कर रहे हैं। वो सब मैं पहले आपको बता देता हूं, उसके बाद में आपको स्टेप्स बताऊंगा कि आखिर प्रोफेसर कैसे बनना है। ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, एक बार मैं आपको बता देता हूं कि चीजें किस तरीके से आपकी प्रेजेंट हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं कि ये अनअकैडमी प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बड़ा अच्छा केस लेके आई है। तो उसमें क्या है गाइस, आपका देखिए, आपने एक नाम सुना होगा अनअकैडमी में। एक प्लेटफॉर्म है, प्लस प्लेटफॉर्म। तो जो प्लस प्लेटफॉर्म है गाइस, उससे भी अच्छा प्लेटफॉर्म इस बार लॉन्च किया हुआ है और उसका नाम क्या रखा गया है? आइकॉनिक। क्या नाम रखा गया है? आइकॉनिक। तो इस केस में अगर गाइस मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर आपको हर चीज टू द पॉइंट मिलने वाली है। और क्या क्या मिलने वाला है? आपको पर्सनल कोच मिल जाएंगे क्योंकि गाइडेंस देने वाला आपको चाहिए। प्रॉपरली स्टडी प्लानर मिलेंगे। बूस्ट अप सेशंस मिलने वाले हैं। आपके पास डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे। प्रॉपर स्टडी मटेरियल मिलेगा। और आपको यहाँ पर अनलिमिटेड प्रैक्टिस भी मिलेगी। साथ में स्ट्रक्चर कोर्स भी मिलने वाले हैं और इंटरव्यू की तैयारियां भी मिलने वाली हैं। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम लोग सारी स्ट्रेटजी आपके सामने लेके आने वाले हैं, जिससे कि आपकी स्टडी प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। इस बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, एक और मैं आगे स्टेप्स बता, इन सभी जो मैंने की पॉइंट्स आपको बताया उनके बारे में सारी चीजें आपकी स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इनको गाइस जरूर पढ़िए, क्योंकि देखो यहाँ पर पर्सनल कोच, यहाँ पर स्टडी प्लानर, बूस्ट अप सेशंस, आपके स्टडी मटेरियल, डाउट क्लियरिंग सेशंस और इंटरव्यू की तैयारियां, हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। तो फालतू में इधर उधर भटकना क्यों? क्यों ना हम सेलेक्ट करें अनअकैडमी को। ठीक है। चलिए, तो आपको मैं कंपैरिजन बता देता हूं कि अब जो पहले अनअकैडमी का जो प्लस प्लेटफॉर्म था और अब जो आइकॉनिक प्रेजेंट कर रहे हैं, उनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है। तो देखिए, यहां पर बेसिकली बात करेंगे हम लोग कि जो प्लस प्लेटफॉर्म है, इसमें केवल आपके 4 फीचर मिलते थे पहले: लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। बट आइकॉनिक के अंदर आपको ये मल्टीपल चीजें आपके यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो ये आपका और एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो कहीं ना कहीं आप इन चीजों को गाइस जरूर ज्वाइन करते रहिए और आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन गाइस जरूर लेना है। ठीक है गाइस। चलिए, अब देखिए, सब्सक्रिप्शन के केस में अगर बात करूं तो आज 15 तारीख है और 4 बजे अभी जस्ट होने ही वाले 10 मिनट बाद से आपका ये सब्सक्रिप्शन गाइज स्टार्ट हो जाएंगी। ये सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस केस में आपको देखिए, आपका 6 महीने का प्लान है या आपका 1 ईयर का प्लान है या आपका यहाँ पर 2 साल का प्लान है, तो उस केस में बात करेंगे तो आपको टू द पॉइंट 25% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो गाइज जल्दी करें गाइज, आप लोग, आज शाम को स्टार्ट हो जाएगा या 4 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो उस केस में बात करेंगे तो 15 जनवरी 4 बजे से सेशन स्टार्ट हुआ है और उसमें आपके आइकॉनिक प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है गाइज, तो जल्दी से जल्दी आप लोग हरी अप जल्दी जल्दी करें गाइज, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चीजों को, जिससे आपकी स्टडी प्रॉपरली हो पाए गाइज। ओके। चलिए, अब देखिए, ये आप, हम बता देते हैं आपको कि हमारी एक अनअकैडमी की प्रॉपर टीम जो आपके लिए एनटीए यूजीसी नेट के प्रॉपर कोर्सेज लाते हैं। तो उस केस में आपके हर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें प्रेजेंट होने वाली हैं और आप उनको ट्रूली जब यूज करेंगे, आपके कोर्सेज को पढ़ोगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है गाइज। और ये एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देता हूं। वो इंपॉर्टेंट चीज बेसिकली क्या है गाइज, कि हमारी अनअकैडमी क्या कर रही है आपके लिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अनअकैडमी कॉम्बैट लॉन्च कर रहे हैं, जो कि आपका 17 जनवरी को 11 बजे से होना है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना है गाइज, फ्री रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपको गाइज फोर्थ नाइटली कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। और उसमें आपको 40 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व करने हैं आपको, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का कॉन्सेप्ट होगा। और बात करें तो आपके इंडिया के अनअकैडमी में आपके जो बेस्ट एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा क्यूरेटेड किए गए क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। लाइव क्लासेस होंगी, मतलब लाइव होगा टेस्ट आपका, और बेस्ट के साथ में आपको कंप्लीट करना है।
लैडर बोर्ड भी मिलने वाला है। और जब गाइस लैडर बोर्ड आपको मिलेगा तो आपके रैंक प्रॉपर पता चल जाएगी, और रैंक के अकॉर्डिंग आप देखिए यहाँ पर आपके प्राइजेस भी उपलब्ध हैं। ठीक है, तो गाइस मेहनत करें, जितना मेहनत करोगे उतना अच्छा मतलब रेस्पॉन्स आएगा। और अगर आज आपके कोई वीक एरियाज है तो उनके लिए भी हम लोग सॉल्यूशंस लेके आने वाले हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो आपके कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए आपका ये कॉमेट प्रेजेंट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर आपके लिए पासकोड रहेगा जिसमें एनटीए एनईटी, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर इस कॉम्बैट को अनलॉक कर सकते हैं। और अगर गाइस आप रैंक 1 पाते हैं तो उसके लिए आपको 10,000 रुपए का वाउचर मिलेगा अमेजन का। रैंक 2 के लिए 5,000 का, रैंक 3 के लिए 2,000 का, और रैंक 4 से 50 आती है तो आपके लिए आपको 1,000 रुपए का वाउचर मिलेगा guys। तो ये देखिए आपका अनअकैडमी आपके लिए कितना अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स प्रेजेंट कर रहा है, जिससे आपकी स्टडी प्रॉपर हो सकती है गाइज, और आप चीजों को अच्छे से आप बता सकते हो। ठीक है ना। चलिए गाइज, तो आगे चलेंगे हम लोग। तो अब हम लोग बात करेंगे किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो एक्चुअली किस तरीके से अपने को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, क्या क्या प्लानिंग रहती है, क्या क्या स्ट्रेटजी रहती है, वो हर चीज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। कुछ डाउट्स भी होते हैं तो कोई नहीं, आप मुझसे पूछ भी सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके आपके डाउट्स के भी आंसर दूंगा। तो सबसे पहला जो केस है गाइज, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली करना क्या होगा गाइज, मैं आपको टू द पॉइंट बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 10+2 करनी है, तो वो आपने ऑलरेडी कर रखा होगा। तो 10+2 आप किसी भी स्ट्रीम की बात कर सकते हैं, आप किसी भी, आपका कॉमर्स भी हो सकता है, आपका साइंस भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, मतलब कई सारे केस आपके सब्जेक्ट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। देन 10+2 करने के बाद गाइज, 10+2 करने के बाद गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको देखेंगे तो बैचलर डिग्री करनी है। और बैचलर डिग्री जब करते हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल सब्जेक्ट आपको चूज कर लेना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट रहने वाला है। बेशक आपका वो, आपका कॉमर्स हो सकता है, आपका वो देखा जाए तो साइंस भी हो सकता है, यहाँ पर आर्ट हो सकता है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से जो आप स्पेशलाइजेशन लेना चाहते हो उससे आप डिग्री करेंगे। और डिग्री करने के बाद आपको करना क्या है, मास्टर्स। तो अच्छा, एक और चीज बता दूं आपको कि जब बैचलर की डिग्री करते हैं तो प्रोफेसर बनने के लिए बैचलर की डिग्री के जो मार्क्स होते हैं वो मेजर नहीं किए जाते। आप पास हो गए हो, अच्छी बात है, बट गाइज जो मास्टर डिग्री आप करोगे, मास्टर डिग्री में एमए, एमएससी, एमकॉम या एमसीए या एमटेक, मतलब जो भी आप मास्टर डिग्री करते हो उसके अंदर मार्क्स आपके गाइज क्या होंगे, काउंट होंगे। और जब मार्क्स काउंट होंगे तो इस केस में बताया जाता है कि 55% आपको यहां पर क्या करना है, आपको पाना है। अगर 55% से आपके नीचे आते हैं तो उस केस में गाइज आप लोग गवर्नमेंट जो कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर एलिजिबल नहीं हो फॉर प्रोफेसर जॉब। तो गाइज यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको स्टार्टिंग से ही प्रोफेसर जॉब नहीं मिलती, यहाँ पर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, उसके बाद जब प्रमोशंस होते हैं देन हम लोग क्या बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के बाद में। तो स्टेप बाय स्टेप कहानी है, तो मैं आपके सारी चीज आपको बताते जा रहा हूँ। ओके गाइज, मुझे उम्मीद है गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगेगा और आपको जानकारी मिलेगी एक आफ्टर ऑल हम लोग प्रोफेसर बनते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इसमें। तो जब आपने गाइज मास्टर डिग्री कर ली, अब देखो यहाँ पर एक और क्वेश्चन प्रेजेंट हो जाता है कि कई बार स्टूडेंट बोलते हैं मुझसे कि सर बैचलर डिग्री में सब्जेक्ट हमारा दूसरा था और मास्टर डिग्री में दूसरा है, तो अब क्या करें हम। तो देखिए, सब्जेक्ट आपके अलग अलग हैं बैचलर में और मास्टर्स में, तो आप ऐसा नहीं कह रहे हैं हम लोग कि आप प्रोफेसर नहीं बन सकते, आप प्रोफेसर बन सकते हो, बट गाइस यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन क्या है, आपकी कोशिश यही करिए जब भी आप किसी को बताते हैं या किसी को कोई कोर्स करते हैं तो उस केस में बैचलर और मास्टर्स के सब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए। क्योंकि देखो, जो गवर्नमेंट की अगर बात करें तो यूजीसी नेट जो होते हैं आपके, जो आपके एग्जाम कराते हैं, या मान लो जो आपके गवर्नमेंट जॉब देती है कॉलेजेस के अंदर, तो वो लोग प्रायोरिटी यही रखते हैं कि जिसके बैचलर और ग्रेजुएशन में, सॉरी मास्टर्स में सब्जेक्ट अगर सेम होंगे तो उनको पहले प्रायोरिटी मिलेगी, देन सेकंड प्रायोरिटी उनको मिलेगी जिनके सब्जेक्ट डिफर हैं। तो ये इस बात का आपको प्रॉपर्ली ध्यान रखना पड़ेगा गाइस कि आपको बैचलर और मास्टर्स हैं उनके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, आपके सेम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बट यही है कि आपके प्रायोरिटी वाइज बात करें तो कॉलेजेस यही चाहते हैं कि भाई, अगर सीधी बात है कि आपने भाई बैचलर डिग्री में और मास्टर्स में जब वही सब्जेक्ट सेम पढ़ा हुआ तो देन आपको नॉलेज अच्छी हो सकती है, मतलब एक सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान। ठीक है ना। तो 55% आप पा लिए, आपने बैचलर कर लिया, आपने मास्टर्स भी कर लिया, 55% नंबर भी पा लिए, अब आप क्या करोगे, नेट एग्जाम देना पड़ेगा आपको। तो जो नेट एग्जाम होता है इसकी जो आपकी फुल फॉर्म होती है वो क्या होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। तो ये आपका जो एग्जाम होता है नेशनल लेवल पर होता है। ठीक है, और इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो वो है एनटीए। एनटीए का ऑर्गेनाइजेशन है आपका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इसको हम हिंदी में बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से जानते हैं। और ये आपका नेट का एग्जाम आपका करवाती है, कंडक्ट करवाती है। ठीक है, तो ये नेट का एग्जाम की बात करें तो देखो, अब ये कैसे करें। तो देखो, मैं अपनी पर्सनल राय दूंगा कि जैसे आप मास्टर्स अभी कर रहे हो, आज से स्टार्ट किया,
आपके 2 साल तक चलेगी मास्टर। तो जैसे ही आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है या फर्स्ट ईयर के बीच में ही आप लोग अपनी नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे ही आपका यहाँ पर एनटीए आप सॉरी जो मास्टर्स जब कंप्लीट होगा 2 साल में, तो तुरंत आप वहाँ पर अपना एग्जाम दे दीजिए नेट का। और नेट का एग्जाम देखो गाइस, मैं फैक्ट बताऊं, एक अच्छे लेवल का एग्जाम होता है, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है, जिसको क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक्चुअली मेहनत करेंगे तो जरूर होगा, ऐसा कुछ नहीं कि नामुमकिन कुछ नहीं है। बट एक कहते हैं हाई लेवल का जो एग्जाम होता है, उस हाई लेवल के अकॉर्डिंग बात करें तो उसका लेवल अच्छा होता है। इस वजह से लोग क्या करते हैं कई बार कि एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते, तो उनको 1 से 2 से 3 अटेम्प्ट भी देने पड़ते हैं। तो वो आप समझ रहे हो, क्योंकि नेट का जो एग्जाम होता है उसका लेवल हाई होता है। ठीक है। तो अच्छा एक बात बताऊं कि जो नेट का एग्जाम होता है वो साल में होता है गाइस कितनी बार, 2 बार होता है। एक तो जून के महीने में होता है, एक आपका दिसंबर में होता है। ठीक है। तो इसके केस में जून में और दिसंबर में आपको रेगुलरिटी से एग्जाम देना ही है। तो आप अपनी तैयारी प्रॉपर करते रहिए गाइस। ठीक है। और इस केस में क्या होता है, जब आपकी तैयारी करते हैं एनटीए के लिए, तो एनटीए नेट के लिए, तो गाइस इसमें 2 पेपर होते हैं। ठीक है। तो 2 पेपर होते हैं नेट के एग्जाम में, उसमें पेपर फर्स्ट और पेपर टू 2 पेपर होते हैं। तो पेपर फर्स्ट जो होता है वो आपका रिसर्च का पेपर होता है, मतलब जनरल नॉलेज का पेपर होता है। और उस जनरल नॉलेज के अंदर गाइस आपसे हर चीज पूछ लेते हैं वो। कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, आपका जनरल नॉलेज भी आती है। आपका देखें तो मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रेजेंट होते हैं, आपका हर चीज पूछी जाती है। इसीलिए इसको पहले पेपर को हम जनरल पेपर के नाम से उसको जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको थोड़ा सा, अब देखो जितनी ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं, जितने ज्यादा टॉपिक्स हैं, उतनी ज्यादा आपको मेहनत भी करनी है। तो कहीं ना कहीं पेपर जो फर्स्ट है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। इसमें हिंदी के बारे में क्वेश्चन भी आता है, इतिहास भी पूछ लेते हैं, मतलब हर चीज आपकी यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद पेपर जब 1 आपका होता है, उसके बाद एक पेपर 2 भी है। तो पेपर 2 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर ही आप वो सब्जेक्ट चूज करोगे जिससे आप पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करेंगे। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है, जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, वो आपका है पेपर 2 का पेपर होगा। और गाइस पेपर 2 को क्रैक करने के लिए आपको डेडिकेशन के साथ में मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, तभी आप इसको निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं। क्योंकि देखो मैं सीधी बात बोलूंगा, हो सकता है ये बात बुरी लगे, क्योंकि अगर आपने डेडिकेशन से अच्छे से तैयारी अगर नहीं करी, तो पेपर 2 आपका मुश्किल होता है। अच्छे से अगर तैयारी करोगे, आप प्लानिंग के साथ करोगे, स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाओगे, डैम श्योर 100% आपका सिलेक्शन इसमें जरूर होगा, और पेपर 2 आप जरूर क्लियर कर पाओगे गाइस। तो बस वही कहते हैं कि देखो एक अच्छा एक पैटर्न है, और अच्छे पैटर्न के लिए अच्छी स्ट्रेटजी भी आपको चाहिए। तो हर चीज आपको टू द पॉइंट क्या पता होना चाहिए। तो पेपर 1 और पेपर 2 आपने क्लियर कर लिए। अब एक डाउट पैदा होता है। डाउट ये पैदा, तो कुछ स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि अब हमने पेपर 2 पेपर सब कुछ निकाल लिया, नेट का एग्जाम निकाल लिया, तो अब हमें जॉब मिल गई। नहीं, अभी आपको जॉब नहीं मिली है। अभी तो जस्ट आप उस पर्टिकुलर प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हुए हो। अभी तो केवल एलिजिबिलिटी मिली है आपको, अभी आप प्रोफेसर नहीं बन गए। एक और स्टेप है अभी। तो यहां पर अब क्या होता है कि जो कंफ्यूजन था वो मैं दूर करते जा रहा हूं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि अब हमें जॉब मिल गई। नहीं, जॉब नहीं मिली है। एंड नेट का पेपर निकालोगे तो आपकी जॉब नहीं मिली है, उसके बेस पर आप केवल एलिजिबल हुए, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसीज निकलती है प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आप अप्लाई करोगे। जब आप अप्लाई करोगे, आप उसमें एग्जाम में पास होगे, आपका इंटरव्यू होगा, देन आफ्टर आप क्या बनोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी मिलेगी आपको। और गाइज ये जो वैकेंसीज की मैं बात कर रहा हूं, ये वैकेंसीज भी आपके कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपके फुल्ली जो कहते हैं कि फुल टाइम जॉब मिल जाए, ये नहीं कह सकती। ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पर कि किस टाइप की वो वैकेंसी निकालते हैं, क्योंकि ये वैकेंसीज के आपके अलग अलग वेरिएंट होते हैं, आपके अलग अलग प्रकार की वैकेंसी होती है। तो उसमें तो वैकेंसी के टाइप्स भी मैं आपको प्रॉपर्ली बता देता हूँ। सबसे पहला जो टाइप होता है गाइज, वो कौन सा होता है, एडहॉक और टेम्परेरी वैकेंसी। कहने का मतलब क्या है, एडहॉक जो लेक्चरर होते हैं, एडहॉक जो आपके प्रोफेसर होते हैं, वो बेसिकली क्या होते हैं कि जिनको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर बुलाया जाता है। मतलब जैसे अगर मेरे को कॉलेज में केवल 2 लेक्चर लेने की रिक्वायरमेंट, 2 घंटे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो 2 घंटे की रिक्वायरमेंट के लिए केवल 2 घंटे के लिए उनको बुलाऊंगा। जैसे 2 घंटे लेक्चर ले लिए वो जा सकते हैं। तो ये आपका टेम्परेरी बेसिस बन जाता है। तो इस केस में आपको आर्ली बेसिस पे भी पेमेंट होता है कई बार। तो उस केस में आपको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी और एडहॉक वैकेंसी के नाम से जानते हैं। दूसरा जो केस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन ग्रांट पोजीशन के नाम से जानते हैं। मतलब आपको कॉलेज में जॉब मिलेगी, आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही अपॉइंट किया जाएगा, बट आपकी जो पेमेंट मिलनी है वो गवर्नमेंट नहीं देगी, वो कौन देगा, आपका कॉलेज देगा।
यूजीसी के जो कहते हैं यूनिवर्सिटी के नज़रों में आप हो कि आपने भैया नेट क्वालिफाइड हो, आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हो, तो उस केस में कॉलेज में अपॉइंटमेंट तो दे देगा, बट पैसा कौन देगा? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या होता है, उन यूनिवर्सिटी के केस में एक गवर्नमेंट का कोटा होता है कि उसी उतना ही कोटे में आपका जो पेमेंट कर सकते हैं लोगों को। उसके बाद में क्या होता है कि और भी अगर एजुकेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफेसर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके अलग से अपॉइंट किए जाते हैं। तो इनकी जो सैलरी होती है वो आपकी कॉलेज के थ्रू दी जाती है, ना कि गवर्नमेंट से। इस वजह से आपके जो नॉन ग्रांट पोजीशन के जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी जो कह सकते हैं सैलरी बहुत कम होती है गवर्नमेंट वालों से। और जो फाइनली तीसरा वो आपका पोजीशन होता है कि जिसकी हम लोग तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, और वो चीज कौन सी होती है? आपकी ग्रांटेड पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो ग्रांटेड पोजीशन एक्चुअली वो होती है जो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपकी अपॉइंट करवाई जाती है, और गाइज यहाँ पर आपको जो पैसा देगा वो गवर्नमेंट ही देगा। तो आप कह सकते हो कि ये फाइनली अपनी गवर्नमेंट जॉब होती है। तो टू द पॉइंट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारे केस बता दिए कि किस किस तरीके से आपको क्या क्या करना पड़ता है। तो पूरा एक वे मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। तो गाइस जब भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ, तो उसके बाद आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। आपके कई बार आईजेपीज होते रहते हैं, इंटरनल जॉब प्रमोशंस भी होते हैं, आपके कई सारे टेस्ट भी कंडक्ट कराए जाते हैं प्रोफेसर बनने के लिए। तो वो टेस्ट जब आप पास कर लेते हो और एक्सपीरियंस हो जाता है, देन आप असिस्टेंट से आप एक्चुअल प्रोफेसर बन जाते हो। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने गाइज आपको बताया, वो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होंगी। और यही पूरा प्लानिंग है। इस तरीके से अगर हम करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, तो दिमाग में कंफ्यूजन एक्चुअली नहीं रखना आपको। कोई भी डाउट होता है आप क्लियर करो, क्योंकि डाउट को दिमाग में रखोगे तो दिमाग भी खराब होगा, और अपना डाउट भी क्लियर आप नहीं कर पाओगे कहीं ना कहीं। तो कहीं ना कहीं आप सोचिए थोड़ा सा, और इस चीज में आप आगे बढ़िए। और गाइज इस चीज में आगे बढ़ने के लिए हमारा जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म है, वो आपकी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से आपकी हेल्प जरूर करेगा गाइज। तो गाइज जरूर आप प्रोफेसर बनेंगे। तो ये प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया एक्चुअली, हाउ टू बिकम प्रोफेसर गाइज। ओके गाइज, उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आएगा और अच्छे से पसंद आएगा गाइज। चलिए गाइज, और गाइज आप अनअकैडमी के वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी का जो चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए। देखो गाइज, यहाँ पर हम हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से पढ़ाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज आपकी यहाँ पर सॉल्व होगी गाइज। चलिए गाइज, ऑल द बेस्ट गाइज, थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।